नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, हमारे वहाँ एक पहाड़ में बड़ी एक अवधारणा है कि भाई महिलाओं को कुछ मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया गया। क्या हकीकत में महिलाओं ने मंदिर में नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए? इस पर मुझे एक बड़ा विनोद याद आ रहा है कि एक बार मैं एक जगह राम कथा करने गया, तो मैं प्रातःकालीन पूजा जब करवा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बगल से कहीं से बदबू आने लगी। तुरंत सुगंधित धूप अगरबत्तियों के मध्यस्थ में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आई? जब मैंने सामने पर देखा तो एक महिला बैठी हुई थी जिन्होंने खूब जेवर पहन रखा था, परंतु जब मेरी दृष्टि उनके वस्त्रों पर पड़ी तो वो वस्त्र जब से उन्होंने शायद अपने बदन में पहने होंगे, वो वस्त्र कभी धोए नहीं, और उनके दांतों जो सफ़ेद होते हैं दांत, उनके बाहर लगभग शायद 10 mm की मोटी गंदी लेयर लगी होगी। मतलब आपको लग रहा होगा, आप तो सुन करके आपको घृणा आ रही है, मैंने तो देखा है। और वो महिला जब उधर को मेरी तरफ को मुंह करके जब उन्होंने मुझे प्रणाम किया, तो आपको क्या कहूँ कि अगर अब मैं इतने बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि ये महिला कौन है, तो तब तक मुझे पता चला कि जो लोग कथा करवा रहे हैं उन्हीं के ही परिवार की कोई पहाड़ से आई हुई वो महिला है। हे भगवान! अब वो महिला बिल्कुल सन्निकट बैठी हुई हैं और उनमें से इतनी बदबू आ रही है, और पहाड़ वो उनके परिवार की सदस्य हैं। और अगर मैं उनसे कहूँ कि आप यहाँ से उड़ जाओ, आपसे बदबू आ रही है, तो हो सकता है कि शायद उन्हें बुरा लगे, परिवार में सबको बुरा लगे। और अगर न कहूँ तो शायद मुझे कुछ देर और बैठती तो शायद मुझे उल्टियाँ आ जाती। हे भगवान, क्या करूँ? तुरंत मेरे दिमाग में एक बात सूझी, क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था और आगे पूजा हमारे ब्रह्मा जी वगैरह लोग जो है कर रहे थे, मैं मंत्र पढ़ रहा था। तो मुझे एकदम बात सूझी। मैंने कहा, बहन जी एक काम करिए, आप यहाँ मत बैठिए, आपके परिवार के सारे सदस्य तो सामने वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप वहाँ पर बैठिए, क्योंकि आप यहाँ पर बैठेंगी तो यहाँ से आपका हाथ नहीं लग पाएगा, आप जाइए। तो मित्रों, आपको बता रहा हूँ, जब वो महिला उठी तो उस इतनी ज़ोर से उठी कि मेरे दांत में आज भी, आगे के दांत में अभी भी दरार है। उसने पूरा माइक मेरे मुंह पर पटक दिया। मतलब इतनी ज़ोर से उठी कि हाथ मारा और सिरे माइक मेरे मुंह पर टकराया, और मेरे दांत से थोड़ी देर तो मुझे तारे दिख गए दिन में। उसके बाद जब वहाँ बैठ गई वो महिला, तब मेरे समझ में आया कि हमारे पहाड़ों में पहले ज़माने में जो महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया, इसका कारण यही था। क्योंकि इस प्रकार की अगर महिला हो जिसको एक पंडित नहीं झेल पा रहा है, तो वो भगवान कैसे झेलेंगे बताइए? तो इसलिए शायद उस समय महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया होगा, क्योंकि कम वस्त्र होते होंगे पहनने के लिए, बदलने के लिए। एक जोड़ी के वस्त्र हुए, उसी में उन्होंने नहाया, उसी में खाया, उसी में मलमूत्र त्यागा, उसी में रजो दर्शन हुआ, वो सब चीज़, वो गंदगी न रहे। और वैसे गंदे मैले कुचैले कपड़ों को लेकर के महिलाएं उन तपस्वी, उन बड़े देवताओं के मंदिर के अंदर जाएंगे तो उनके वहाँ अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए शायद महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया। परंतु आज जो मेरी माताएं बहनें मासिक धर्म का परहेज करती हूँ, 7 दिन तक मंदिर में न जाती हूँ, और पूर्ण रूपेण उन 7 दिनों में भी रोज़ नहाती हूँ, वस्त्र बदलती हूँ, और 7 दिन के बाद पूरे अपने शुद्धि के दिनों में दिन भर में मैं देखता हूँ कि हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें, हमारी परिवार की महिलाएं सुबह से शाम तक कम से कम 4 बार के वस्त्र बदलती हैं। सुबह नहाने के बाद शुद्ध वस्त्रों से पूजा करती हैं, फिर अपने दैनिक कार्यों में जाती हैं तो उस समय अलग वस्त्र पहनती हैं, फिर वहाँ से आने के बाद सायंकालीन पूजा भोजन के समय अलग वस्त्र पहनती हैं, और रात्रि में शयन के समय में अलग वस्त्र पहनती हैं। और जो माताएं बहनें पूरा रजो दर्शन के सप्ताह का ध्यान रखते हुए और इतने शुद्ध बुद्ध पवित्र मन से और पवित्र शरीर से अगर भगवान के मंदिर में जाएंगी, तो उन्हें किसी भी भगवान के मंदिर में जाने में कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस समय की देश काल परिस्थिति ऐसी थी कि उस देश काल परिस्थिति के आधार पर वहाँ पर प्रवेश वर्जित किया गया, और केवल ये कहा गया कि इन देवताओं के सामने न जाया जाए, परंतु उसका कारण नहीं बताया कि क्यों नहीं जाया जाए। और उसका कारण मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी माता बहन शुद्ध बुद्ध पवित्र रहती हूँ, पूर्ण रजो दर्शन का नियम करती हूँ, ऐसी माताएं
किसी भी भगवान के मंदिर में कभी भी पूजा करने के लिए जा सकती हैं।